पर और 4 बजे के वक्त के साथ अब नहीं वक्त बचा है, यानी सभी 27 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब आखिरी 10 सेकंड का काउंटडाउन है और यहां से वोटिंग खत्म होती है। 3, 2, 1 और इसी के साथ टाइम अप होता है। 27 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव की विधान परिषद चुनाव का मतदान खत्म हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बम्पर वोटिंग हुई है विधान परिषद चुनाव में, आपको बताएं इस बार। और अब समय हुआ है खत्म। विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान खत्म हुआ, टाइम इज ओवर। बम्पर वोटिंग हुई है, ये बड़ी जानकारी है। पूरे दिन आपने एबीपी गंगा पर वोटिंग की पल पल की अपडेट देखी। अब 12 अप्रैल को देखेंगे आप एमएलसी चुनाव के मतगणना और नतीजे, वो भी एबीपी गंगा आपको सटीक लगातार कवरेज के जरिए दिखाएगा और बताएगा भी कि मैदान में किसने बाजी मारी है। फिलहाल मैदान में क्या कंडीशन थी वोटिंग की, आपने पल पल की अपडेट एबीपी गंगा पर देखी कि किस तरीके से वोटिंग हुई और इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने रहे। सीधा रुख करते हैं नीतीश का और जानते हैं कि अब तो वोटिंग खत्म हुई, किस तरीके से वहां पर ये पूरा मतदान संपन्न हुआ, क्या माहौल, क्या अपडेट। उत्साह भरा माहौल था वोटरों में और इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी चाक-चौबंद दिखाई दी और अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम जिला पंचायत का जो यहाँ पर केंद्र था, यहाँ पर वोटिंग का केंद्र था, वो वहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर 2 वोट नहीं पड़े हैं, 44 वोट यहाँ पर थे और 42 वोट यहाँ पर पड़ चुके हैं। और अब इस मतदान स्थल के भीतर कोई वोट देने नहीं जाएगा, यानी वोटिंग की प्रक्रिया ठीक 4 बजे बंद है। और अब जो किस्मत है, जिस तरह की यहाँ पर जंग कही जा रही थी, सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इसके साथ ही निर्दल प्रत्याशी के बीच जो जंग कही जा रही थी, अब देखना यह है कि जो वोटर है वो किसकी किस्मत का फैसला करता है, वो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन अभी का जो अपडेट है, बनारस में वोटिंग प्रक्रिया अब पूरी बंद हो चुकी है और अब जो किस्मत है वोटर की वो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल नीतीश, जो किस्मत है वो कैद हो चुकी है और एक एक करके हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। रतीश का रुख करते हैं क्योंकि अब मतदान खत्म हो चुका है और मतदान खत्म होने के बाद क्या तस्वीरें हैं रतीश? बिल्कुल, देखिए कानपुर नगर निगम को भी सेंटर बनाया गया था, मतदान केंद्र, और यहाँ पर 119 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर पहुँचे थे। एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई समेत 8 विधायक जो कानपुर शहर के हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। लेकिन जो डेटा निकल करके अब से कुछ देर पहले आया था वो ये है, देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेयर प्रमिला पांडे मतदान कक्ष के बाहर यहाँ पर दिख रही हैं साफ तौर पर। 119 में से 105 वोट यहाँ पर डाले जा चुके हैं। 2 बजे तक की अगर फिगर की बात की जाए तो 92.09% मतदान कानपुर में हो चुका था और कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो 91.44% वहाँ पर भी वोट पड़ चुके थे। अब 4 बजे का फिगर अब से कुछ देर बाद आएगा, लेकिन माना जाता है कि 90 से ऊपर मतदान प्रतिशत रहता है इन चुनावों में, क्योंकि वोटर बहुत कम होते हैं और सभी जागरूक वोटर होते हैं। तो कानपुर में 12 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उनमें नगर निगम में 105 वोट डाले जा चुके थे 114 में, और खुद यहाँ पर महापौर अभी मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि अभी भी हलचल है, यानी कुछ वोटर जो अंदर चले गए हैं मतदान कक्ष के, वो अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी रखी गई थी और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अब मतदान की प्रक्रिया ये कह सकते हैं कि बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अंदर हैं जो ज़रूरी काम किए जाते हैं। चूँकि मतदान हो चुका है, अब 4 बजे का वक्त हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर जो बैलेट पेपर जो बॉक्स है उसको ले जाया जाएगा और यानी अब कागजी कार्रवाई जरूर यहाँ पर पूरी होती दिखती है। जी, और लगातार आप लोग ये अपडेट देते रहे हैं।